Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about balanced diet. ठीक है, कौन सी डाइट हमारे लिए बैलेंस्ड डाइट होती है। बट उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पढ़ा था। तो हमने किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था? हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या पढ़ा था हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि यस इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे फूड में जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो चीज़ें रहती है, कंटेन सम कंपोनेंट्स, उनमें क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे? फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे फूड के कंपोनेंट्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इनको टुगेदर, इनको साथ में मिला के क्या कहा जाता है? ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स है। ये कंपोनेंट्स क्या कहा जाता है? इनको न्यूट्रिएंट्स। देन हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन चीज़ों से मिलता है, फैट्स हमें किन चीज़ों से मिलता है, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स और मिनरल्स किन चीज़ों से मिलता है, ये हमने देखा था। इनके साथ साथ ही हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है रफेज और वाटर। रफेज की कमी होने की वजह से हमें क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और वाटर हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाता है वाटर। देन टुडे और वाटर अगर हमारी बॉडी में कम हो तो हमें क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा। पानी की जो कमी होती है हमारी बॉडी में, उसे क्या कहा जाता है? डिहाइड्रेशन कहा जाता है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैलेंस्ड डाइट। सो बैलेंस्ड डाइट, ये टर्म हमने सुना है। अच्छा, इस टर्म से हम क्या पता लगा सकते हैं? बैलेंस्ड मतलब जो चीज़ें बैलेंस की गई हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस। मान लो अगर आप किसी फ्रूट सेलर के पास गए, किसी वेजिटेबल सेलर के पास गए, उन्होंने आपको फ्रूट बेचने से पहले क्या किया? अपने वेट्स के साथ उसको बैलेंस करते हैं ना, तो उसी बैलेंस से हमको अपनी डाइट भी लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स प्रॉपर प्रपोर्शन में। ठीक है, द फूड वी ईट एट रेगुलर बेसिस इन अवर डाइट, हम जो रोज़ अपनी डाइट लेते हैं, जो हम खाते हैं, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स, हमारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। अब आप पूछोगे राइट क्वांटिटी हम कैसे पता करेंगे? तो राइट क्वांटिटी मीन जितना हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वही चीज़ खानी चाहिए। मान लो कि आपकी बॉडी में ऑयल की ज़रूरत कम है, हमें फैट्स की ज़रूरत कम पड़ रही है, तो हमें उसे 10% ही कंज्यूम करना चाहिए। हम बच्चे हैं अभी, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत किसकी पड़ रही है? प्रोटीन्स की पड़ रही है, तो हमें प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। देन कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। देन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें अच्छी मात्रा में लेने चाहिए। एंड विटामिन एंड मिनरल्स भी हमें हमारी बॉडी में इंक्लूड रखने चाहिए। फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, सारे न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, उसे क्या कहा जाता है? बैलेंस्ड डाइट और बैलेंस्ड फूड। अब बैलेंस्ड डाइट कैन हेल्प आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। अगर हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अगर हमने ऐसा किया कि कोई न्यूट्रिएंट तो हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया और कोई न्यूट्रिएंट हमने लिया ही नहीं, तो क्या होगा? हमारी बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाएगा। हमारी बॉडी में सारे ही न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पर एक बैलेंस में ज़रूरत है उसकी। सीरियल्स, राइस, व्हीट एंड ओट्स एंड अदर होल ग्रेन्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्या क्या चाहिए हमें? सीरियल्स चाहिए। सीरियल्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? राइस, चावल, गेहूँ, ओट्स, ये सारी चीज़ें। एंड होल ग्रेन्स, जो सारी ग्रेन्स होती हैं, व्हीट एंड व्हीट, राइस, दिस ऑल आर ग्रेन्स। सोयाबीन, प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। देन सम मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, हमें हमारी डाइट में मीन्स हमारे पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसमें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। चूजिंग लोअर फैट वेराइटीज़ व्हेन पॉसिबल, अगर पॉसिबल है हमारे लिए तो हम उसमें लोअर फैट, जिसमें फैट्स कम होता है, वो चीज़ें चुननी चाहिए जिसमें फैट्स क्या होगा? कम होगा। क्योंकि ज़्यादा फैट से क्या हो सकता है? हमें ओबेसिटी हो सकती है।
ठीक है, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। सम मीट, फिश, एग्स, बीन्स एंड अदर नॉन डेयरी प्रोडक्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। हमें मीट, फिश, एग्स, बीन्स, अदर ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स भी हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करने चाहिए। सम स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ग्रुप्स ऑफ फूड एंड शुगर। फूड और शुगर, फैट भी हमारी बॉडी में, हमारा जो डाइट है उसमें इंक्लूड होना चाहिए, बट स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में। डू यू थिंक दैट सेम टाइप ऑफ डाइट इज़ रिक्वायर्ड फॉर पीपल ऑफ ऑल एजेस? क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी एज के लोगों के लिए सेम ही डाइट होनी चाहिए? Do you think it? No. The diet of a person depends on several factors. जो पर्सन की डाइट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? एज, सेक्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड बॉडी कंडीशंस। अब एज ग्रुप, मान लो छोटे बच्चे की डाइट और किसी एडल्ट की डाइट दोनों में डिफरेंस होगा। मान लो कि अगर चपाती का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा चपाती खाएगा तो कितनी खाएगा? एक ही खाएगा। बट अगर कोई बड़ा एडल्ट खा रहा है तो कितनी चपाती खाएगा? वो 3-4 चपातीस खाएगा एक बार में। सो यहाँ पे डिफरेंस, डाइट में डिफरेंस हो गया। देन मैन और वुमेन, बहुत बार मैन जेंडर में भी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, जितना खाना जो जितनी एक्टिविटी करता है, फिजिकल एक्टिविटी, वहाँ पे भी डिफरेंस होता है। ठीक है, मान लो कि अगर कोई बॉडी बिल्डर खा रहा है या कोई स्पोर्ट्समैन खा रहा है उसके खाने में, और अगर कोई नॉर्मल पर्सन खा रहा है उसके खाने में भी डिफरेंस होगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो वो ज़्यादा खाना खाएगा। बट अगर किसी की फिजिकल एक्टिविटी कम है, वो कम एक्टिविटीज़ कर रहा है, कम चल रहा है, तो वो खाना भी कम खाएगा। देन बॉडी कंडीशंस, ठीक है, बॉडी कंडीशंस भी डिपेंड करती है। अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा ही बिल्डअप है, उसको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। किसी की बॉडी वीक है, कम बिल्डअप है, तो वो कम खाना खाता है। देन द डाइट ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट वुमेन शुड हैव मोर प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड किसे खाने चाहिए? ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो बढ़ते बच्चे होते हैं, एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। वाइल पीपल डूइंग फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अब जो कि फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी बॉडी का हेल्प ले रहे, मान लो बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा है कोई, या बहुत ज़्यादा लोड्स, हेवी लोड्स उठा रहा है, तो उसे क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना चाहिए। सिमिलरली अ सिक पर्सनस डाइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हेल्दी पर्सनस डाइट। अब आपने ऐसा फेस भी किया होगा कभी कि आप जब बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर्स दूसरी डाइट सजेस्ट करते, बोलते हैं कि आपको अभी ये चीज़ें नहीं खानी है, अभी आपको ये लाइट चीज़ें खानी है। तो सिक पर्सन की डाइट भी हेल्दी पर्सन से डिफरेंट होती है। फॉर अ हेल्दी लाइफ अ बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी। हमारी लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, बीमारियों से दूर रखने के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत ही आवश्यक है। अदरवाइज इट मे लीड टू डाइटरी डेफिशिएंसी। नहीं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगी? डाइटरी डेफिशिएंसी। डाइटरी क्या होता है? डाइट से रिलेटेड, ठीक है, खाने से रिलेटेड। डेफिशिएंसी मतलब कमी होता है। नाउ व्हाट आर डाइटरी डेफिशिएंसी? तो डाइटरी डेफिशिएंसी क्या होता है? लेट्स स्टडी इट इन ब्रॉड। ठीक है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डाइटरी डेफिशिएंसीज आर द डेफिशिएंसी डिसीज। क्या होता है? डेफिशिएंसी डिसीज होता है दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट। हमारी बॉडी में जब हमें न्यूट्रिएंट की कमी होने लगती है, जब हम सही मात्रा में प्रोटीन को नहीं लेते हैं या दूसरी न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कमी होने के कारण हमें क्या हो सकता है? डाइटरी डेफिशिएंसी। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए कहीं ना कहीं महत्व रखते हैं। अगर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी तो हमें क्या होगा? डाइटरी डेफिशिएंसी होगी। नाउ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है? मोस्ट डाइटरी डेफिशिएंसी डिसीज आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस किसकी कमी की वजह से होती है? प्रोटीन, विटामिन और मिनरल की कमी की वजह से होती है। और दिस डिसीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होगा, ये डिसीजेस फैलती नहीं है एक से दूसरे पर्सन को, बट ये किन्हीं चीज़ों में, हमारे फूड में किन्हीं चीज़ों की कमी के कारण ही होती है।
डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट, और हम इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम इसे कैसे रोक सकते हैं? बैलेंस डाइट लेकर, ठीक है। जिस चीज़ की हमारी डाइट में कमी आ रही है उसे हमें बैलेंस करके लेना चाहिए। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कम होगा या कार्बोहाइड्रेट्स हम कम खाएंगे तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट, हमारी एनर्जी का मेन सोर्स कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इन द बॉडी, हमारी बॉडी में एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो एनर्जी और स्ट्रेंथ नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में हमें इंक्लूड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन इन देयर डाइट, जो बढ़ते बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी डिसीज हो सकती है बच्चों में? क्वाशियोरकर हो सकता है। अनदर डिसीज कॉल्ड मरसमस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ बोथ, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों चीज़ों की कमी है किसी में तो उसे कौन सी डिसीज हो सकती है? मरसमस। और अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वाशियोरकर। नाउ इन द टेबल लिस्ट प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीज इन देयर सिस्टम एंड देयर सिम्टम्स। तो लेट्स सी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कमी की वजह से क्या हो गया है? क्वाशियोरकर हो गया है, ठीक है। क्वाशियोरकर यू कैन सी इन दिस इमेज एंड आई हैव शोड यू बिफोर इन द वीडियो ऑल्सो। द लार्ज पॉट लाइक बेली कैसे हो जाती है? बेली पेट कैसा हो जाता है? लार्ज, बड़ा हो जाता है, पॉट लाइक। स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑन द फेस पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग, सूजन आ जाती है। एंड लिम्स, मेंटल रिटार्डेशन एंड डायरिया, लिम्स मीन्स हाथ और पैरों पे भी सूजन आ जाती है, और मेंटल रिटार्डेशन, वो मेंटली इतना एक्टिव बच्चा नहीं रह पाता। एंड डायरिया, ठीक है, और उसे क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। नाउ फूड सोर्सेज, प्रोटीन किन चीज़ों से मिलता है आपको? पल्सेस, मिल्क, एग, फिश एंड मीट। अगर इसकी कमी है तो बच्चे को ये देना चाहिए। नाउ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अगर कमी है तो क्या हो सकता है? मरसमस। मरसमस में क्या क्या चीज़ें होती है? थिन बॉडी जो है वो थिन होती है, बहुत पतली हो जाती है। स्लो बॉडी ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ ऑलमोस्ट रुक जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होती है बॉडी की। लैक ऑफ एनर्जी नहीं रहती। वीक लेग्स एंड मेंटल रिटार्डेशन, और लेग्स कैसे होते हैं? वीक हो जाते हैं, बॉडी क्या होती है? वीक हो जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे भी बच्चा मेंटली एक्टिव नहीं हो पाता, इतना दिमाग भी उसका एक्टिव नहीं रह पाता है। यहाँ पे अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी है तो क्या ले सकते हैं? राइस, ब्रेड, बटर, पल्सेस, मिल्क, एग एंड मीट, ये सारा अपनी डाइट में ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स की कमी के कारण क्या हो सकता है? लेट्स सी, अ लिस्ट ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिसीज इज गिवन इन द बिलो टेबल विद देयर सिम्टम्स। तो सी, फर्स्ट वन इज विटामिन ए की कमी की वजह से क्या हुआ? नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस के क्या क्या सिम्टम है? सिम्टम मतलब उससे क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से? तो ड्राइनेस ऑफ आइज़ कैसी हो जाती है? सूखी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। एंड पुअर विजन पुअर मीन्स कम दिखाई देता है, प्रॉपरली नहीं दिखाई देता। अब इसकी कमी की वजह से क्या ले सकते? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट्स, पपाया, मिल्क, एग यॉक्स एंड मैंगोज। तो सोर्सेज ऑफ विटामिन के क्या क्या सोर्सेज है? दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन: ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, मिल्क, एग यॉक एंड मैंगोज। नाउ विटामिन बी वन की कमी की वजह से क्या हो सकता है? बेरी। तो बेरी में क्या होता है? बॉडी की जो ग्रोथ है वो पुअर होती है, मीन्स धीरे धीरे ग्रोथ होती है, जल्दी नहीं होती ग्रोथ अच्छे से, और मसल्स वीक होती है, कमज़ोर होती है, और ज़्यादा थकान लगना, टायर्डनेस। सोर्सेज ऑफ विटामिन बी वन किस से मिलता है? एग, होल ग्रेन्स जो होती है, एंड स्प्राउट्स मीन्स ग्राम वगैरह जो स्प्राउट करके रखते हैं ना, अगर हम कोई
मान लो कि अगर आप चने को थोड़े दिन भिगो के रखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएंगे, स्प्राउट्स आ जाएंगे। तो वो स्प्राउटेड फूड्स किस में रिच होता है, विटामिन B1 में। ना विटामिन सी में, सी की कमी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी की वजह से क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में, ब्लीडिंग गम्स है, टीथ के पास वाली जो जगह है गम्स आपके, ठीक है, उसमें क्या होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है। एंड जॉइंट स्वेलिंग, और जॉइंट्स में क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और विटामिन सी किन चीज़ों से मिल सकता है, आंवला, ऑरेंज, लेमन, टमाटो एंड एप्पल से। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स हो सकता है, रिकेट्स, सॉफ्ट बोन्स एंड बाउ लेग्स। देखो यहाँ पे लेग्स स्ट्रेट नहीं है, कैसे हैं, बाउ है, तो ये किसकी वजह से है, विटामिन डी की कमी के कारण है। और बोन्स कैसी रहती है, सॉफ्ट, बोन हमारी टफ होनी चाहिए ना, तो हमारी बोन कैसी होती है, रिकेट्स के कारण सॉफ्ट हो जाती है। नाउ फिश, मिल्क एंड सन रेज। तो विटामिन डी, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था कि विटामिन डी हमें सन से भी मिलता है, तो विटामिन डी की कमी है तो फिश, मिल्क एंड सनरेज को इंक्लूड करना चाहिए, मीन्स धूप में भी बैठना चाहिए और अपनी डाइट में फिश और मिल्क को भी ऐड करना चाहिए। नाउ डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की कमी के कारण क्या क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन एंड टीथ डीके, दांत टूटने लगते हैं और बोन टूट जाती है अक्सर, या हमारी बोन वीक हो जाती है ना, कैल्शियम की कमी के कारण बोन क्या होती है, वीक हो जाती है, हड्डी टूट जाती है। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनमें कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, बोन एंड टूथ डीके होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। नाउ इसके सोर्सेज है मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। आयरन की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया मीन्स टायर्डनेस, थकान, वेट लॉस होना, हाथ और पाँव में स्वेलिंग होना, सूजन होना। इसके सोर्सेज है बनाना, स्पेनिच भाजी, जैगरी, ग्रेप्स एंड डेट्स, खजूर, डेट्स। नाउ आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर हो सकता है। ग्वाइटर की प्रॉब्लम, स्वेलिंग इन द नेक, गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, फूल जाता है वो। तो मेन सोर्स ऑफ आयोडीन हमारी फूड में सॉल्ट देता है हमें, ठीक है, आयोडाइज सॉल्ट, जो कि हम खाने में नमक यूज़ करते हैं, उससे हमें आयोडीन मिल जाता है। सी फूड एंड वेजिटेबल्स, ऑल द डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और हम ये सारी डेफिशिएंसी डिसीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किससे, कि बैलेंस डाइट लेके, हमारी जो डाइट है उसमें एक बैलेंस बना के। Our meals should have all the nutrients in the correct proportions needed by the body। हमारी मील में सारी चीज़ें होनी चाहिए और सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी में नीडेड है। So this chapter is ended now, and in the next part I will upload your notes soon. And yes, what you have to do next is you have to write all your favorite dishes and paste your favorite dishes pictures in your copy। आपको आपकी कॉपी के सेकेंड चैप्टर लिख के और फर्स्ट पेज पे आपकी फेवरेट डिशेस की पिक्चर आप पेस्ट करोगे और उस डिश में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, आप वो लिखोगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।